स्वागत है आप सभी का इन्वायरमेंट के एक और नए सेक्शन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सीओपी का आयोजन किया गया है। सीओपी का आयोजन या फिर आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कुछ इमेजेस आप देख पा रहे हो जहाँ पर विश्व के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या फिर सीओपी का जो आयोजन है इस वर्ष 10 से 20 नवंबर के बीच में 2025 में किया गया है। ब्राजील के बेलम नामक स्थान पे इसे आयोजित किया गया है और यह जो जगह है वह अमेजन के वर्षा वन के किनारे स्थित है। इस कारण से इस आयोजन को फॉरेस्ट कॉप भी बोला जा रहा है। फॉरेस्ट कॉप भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अब अगर इस सीओपी की बात करें हम तो इस साल के सीओपी पर एक टारगेट रखा गया है कि जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में उसे पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पेरिस समझौता 2015 में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो वहां पर कहा गया था कि वैश्विक तापमान को, ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास होगा और साथ ही वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 60% की कमी करने का प्रयास किया जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पेरिस समझौता 2015 में। ठीक है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि यह सीओपी आखिर है क्या, या फिर आज हम इसी बात पर ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आखिर है क्या चीज और इनकी 30वीं मीटिंग, 30वें नंबर की बैठक कहा जा रही है, तो ये 30वीं मीटिंग तक पहुंचे कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 30वें मीटिंग पर अगर हम कॉप के इतिहास पर ध्यान दें तो 1972 में 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिस सम्मेलन का नाम है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 1972 की बात है और सम्मेलन का नाम है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो स्टॉकहोम नामक जगह पर इसको आयोजित किया गया था। इस कारण से इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। पर्यावरण के मुद्दों पर वैश्विक रूप से एक मंच पर सभी देशों को लाने वाला यह पहला सम्मेलन था। अर्थात वैश्विक रूप से पहला प्रयास था जिसने पर्यावरण के मुद्दों पर सभी देशों को एक जगह बैठाने का काम किया था। आयोजन कब हुआ था, तो 5 से 16 जून के बीच में 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजन किसने करवाया था, तो आयोजन करवाया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सॉरी, माफ कीजिएगा, 1972 से जो है स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा एक संस्था का निर्माण होगा। उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अर्थात यूनाइटेड नेशन ने एक सम्मेलन करवाया, सम्मेलन का नाम रहेगा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और उस सम्मेलन के चलते एक नई संस्था की स्थापना होगी और संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी जो एक महत्वपूर्ण संस्था है पर्यावरण की दिशा में, उसका गठन किया जा रहा है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से। अब इसी यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसकी स्थापना हो रही है 1972 में, इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो वह स्थित है नैरोबी, केन्या में एक जगह है नैरोबी, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। क्या काम करते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो दुनिया भर के पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता को हानि से बचाना या फिर निपटने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा को तय करना, अर्थात हम पूरे विश्व भर के लिए ऐसे कौन कौन से एजेंडा डिसाइड कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए उचित उपाय के रूप में माने जाएं, उन सभी का निर्धारण किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। यूएनईपी की स्थापना हो रही है 1972 में। आगे चलकर यूएनईपी के द्वारा जो है एक और सम्मेलन करवाया गया, अर्थात यूएनईपी का खुद गठन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 में। अब आगे चलकर पर्यावरण से जुड़े हुए सभी कार्यों को किसके द्वारा किया जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम अर्थात यूएनईपी के द्वारा किया जाएगा। तो यूएनईपी ने 1972 के बाद 20 साल बाद एक सम्मेलन बुलाया जिस सम्मेलन का नाम था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रियो समिट 1992 भी बोला जाता है या फिर बोला जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन।
आयोजन कब हुआ? 3 जून से लेकर 14 जून के बीच 1992 में हुआ। 1992 में अर्थ समिट या फिर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बाध्यकारी समझौते हुए, अर्थात पूरे विश्व भर के लिए पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर कुछ बाध्यकारी निर्णय जो है वो लिए गए। कौन कौन से निर्णय लिए गए? तो उस बाध्यकारी समझौते में शामिल है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे जाना जाता है UNFCCC के नाम से। वैसे ही जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी CBD। तीसरे नंबर पर शामिल है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन UNCCCD। ठीक है, अर्थात अगर हम इनको और भी समझना चाहें तो UNEP जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में, UNEP की जिस स्थापना हुई थी 1972 में, उसी UNEP के द्वारा 1992 में एक और सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन का नाम था रियो सम्मेलन। और उसी रियो सम्मेलन में 3 और बड़े समझौते हो रहे हैं। उन तीनों ही बड़े समझौतों का नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अर्थात 3 चीजों पर बाध्यता बन रही है। पहला, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, दूसरा चीज जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और तीसरा चीज पूरे विश्व में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक है, अर्थात जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो समझौता हुआ उसे जाना जाता है UNFCCC के नाम से। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए जो समझौते हुए उसे कहा जाता है CBD, कन्वेंशन और बायोडायवर्सिटी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो समझौता हुआ उसे जाना जाता है UNCCCD। ठीक है, अब इन समझौतों पर कुछ अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग संधीय समझौते हुए। कुछ देश हैं जिन्होंने UNFCCC के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, UNFCCC के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, अर्थात वह इंटरेस्टेड हुए किस चीज के लिए? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। यह जो UNFCCC है उसका समझौता कब हो रहा है? रियो सम्मेलन 1992 में। लेकिन यह जो UNFCCC है वो प्रभाव में आएगा 2 साल बाद, 1994 में। ठीक है, अर्थात UNFCCC ने काम करना कब शुरू किया? 1994 से काम करना शुरू किया। और इसी UNFCCC में जितने भी सदस्य देश शामिल होंगे उन सभी की पहली मीटिंग होगी 1995 में, और उन्हीं सदस्यों की जो मीटिंग रहती है 1995 में उसे नाम दिया जाता है COP नंबर 1, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1 की मीटिंग 1995 में। 1995 में अगर हम UNFCCC के बारे में और कुछ बात करें तो 1994 में, जैसे कि मैं बता चुका हूं, 1994 में यह प्रभाव में आया था, हालांकि उसका गठन 1992 में ही हो चुका था। ठीक है, रियो सम्मेलन से वह प्रभाव में आया था। एजेंडा 21 नामक एक व्यापक कार्य योजना को अपनाया गया था जिसने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को जोड़ने का काम किया था। अब इसी UNFCCC में जिसकी पहली बैठक होगी, UNFCCC की पहली बैठक, UNFCCC बनाया कब गया? 1992 में बनाया गया। UNFCCC ने काम करना कब शुरू किया? 1994 से काम करना शुरू किया। और UNFCCC में जितने भी सदस्य देश शामिल हुए उन्हीं सदस्य देशों की जो पहली मीटिंग हुई वह मीटिंग हुई 1995 में, और इसी मीटिंग को नाम दिया गया था COP नंबर 1। COP अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अर्थात उन देशों की मीटिंग जो शामिल है कहां पर? UNFCCC समझौते में। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि COP नंबर 1 कब आयोजित हुआ? 1995 में आयोजित हुआ, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1 जो है वो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। फिर अगर हम बात करें इसके सबसे बड़े महत्वपूर्ण पार्टीज की मीटिंग की तो वह है COP नंबर 21, जिसे जाना जाता है पेरिस समझौते के नाम से। क्यों? क्योंकि यह फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ था 2015 में। ठीक है, इसे पेरिस एजेंडा 2015 भी बोला जाता है क्योंकि यह पेरिस के नाम पे एक समझौता किया गया था। पेरिस समझौता 2015 और कुछ नहीं है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले हैं। क्या क्या डिसीजन लिया गया था 2015 में? तो बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसला है जिसने पेरिस समझौते को बनाने का काम किया। लक्ष्य क्या रखा गया? वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर
पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने का प्रयास किया गया और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, अर्थात 2 टारगेट सेट किए जा रहे हैं। वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम लाना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास। ये 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। किसमें? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 में, जिसे बोला गया क्या चीज? पेरिस समझौता। ठीक है, अर्थात यूएनएफसीसीसी की मीटिंग ही क्या कहलाती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग कहलाती है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अब यही मीटिंग जो है वो 30वें नंबर की मीटिंग तक पहुंच चुकी है, जो इस साल आयोजित हुई है। कहां? ब्राजील में। अब इसी में अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल के कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो पिछले साल का जो कॉन्फ्रेंस है वह हुआ था अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान के बाकू में जो पिछला कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? सीओपी नंबर 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी का 29वां सम्मेलन इनको बोला गया था पिछले साल। इस समय पे भी क्या रखे गए थे? तो जलवायु वित्त का निर्धारण किया गया था, अर्थात विकासशील देशों के लिए विकसित देशों के द्वारा 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का प्रयास रखा गया था। अर्थात क्या मतलब है कि जो विकसित देश हैं वह जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील देशों को 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वित्त का प्रबंधन करेंगे, जिसे क्या बोला गया था? जलवायु वित्त बोला गया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है वो पिछले साल की कॉन्फ्रेंस है, अर्थात कोप नंबर 29 है। इस साल की जो कॉन्फ्रेंसेस है उसे कहा जा रहा है कॉन्फ्रेंसेस नंबर 30, कॉन्फ्रेंस नंबर 30, जो कि कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के बेलेम में हुआ है। अमेज़न के वर्षा वन के किनारे पर इनको आयोजित किया गया है। तो यह पूरा एक इतिहास है जो आपको समझाता है कि आखिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है क्या चीज और यूएनएफसीसीसी क्या है, यूएनईपी कब बनाया, किस सम्मेलन के द्वारा उसको बनाया गया। आपके लिए एक सवाल है कि क्या भारत में कभी सीओपी की मीटिंग हुई है, और हुई है तो कब हुई है। जल्द ही मिलते हैं इन्वायरमेंट के एक अगले अध्याय के साथ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि आखिर यूएनएफसीसीसी या फिर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो पर्यावरण की दिशा में एक नोडल एजेंसी पूरे वैश्विक भर के लिए काम करती है, वह आखिर जलवायु परिवर्तन की दिशा में क्या कर रही है, यही आपको कौन बताता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के द्वारा बताया जाता है।